आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी गोपाल जी की है जो नोएडा के निवासी हैं और वो बताते हैं कि कैसे उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी जिंदगी में बवाल मचा दिया। उन दिनों गोपाल जी लेट नाइट ड्यूटी करते थे तो घर आते आते उन्हें काफी देरी हो जाती थी और ऐसा ही चलता रहता था। इसलिए उन्हें किसी सेकंड हैंड बाइक की जरूरत थी जो उनके बजट में भी हो। इसलिए बगल में रहने वाले किशन को उन्होंने बताया कि उन्हें किसी सेकंड हैंड बाइक की जरूरत है। तो किशन ने उन्हें एक बाइक का एड्रेस दिया जो उनके मौजूदा गांव के करीब पड़ता था। काफी दिनों से वह जिस चीज के इंतजार में थे, आखिर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करने के बाद वह उस बाइक की बोली लगाने के लिए अपने बगल के मौजूदा गांव में पहुंचे। दरअसल वह बाइक किशन के दोस्त की थी, तो किशन उनके साथ चला गया और फिर उन्होंने उस बाइक को खरीद भी लिया। बाइक की कंडीशन तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी उस बाइक की इतनी कम रकम कैसे हो सकती है, यही बात गोपाल जी के दिमाग में घुस नहीं पा रही थी। मगर उन्हें तो बजट में बाइक मिल गई जिससे उनका काम चल जाता, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे तो गोपाल जी अपने काम से लौटते लौटते काफी देर कर देते थे, लेकिन अब उन्हें ठीक से ड्राइविंग नहीं करनी आती थी। तो ऐसे में उन्हें काम से जल्दी घर निकलना था, क्योंकि ज्यादा अंधेरा होने के बाद वैसे भी एक नए ड्राइवर के लिए रात में ड्राइव करना आसान नहीं होता, खासकर बाइक जैसा साधन जो दो पहियों पर निर्भर होता है। तो ऐसे में बाइक कभी भी जोरदार अंधेरे में किसी गाड़ी के हेडलाइट से टकरा जाती है और गोपाल जी को ऐसा रिस्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लिहाजन वह जल्दी ही घर के लिए निकल गए। बाइक को खरीदने के बाद 2 से 3 दिन तो सही गए, लेकिन फिर जो हुआ उसने गोपाल जी के नजरिए को बदल दिया। दरअसल उस रात गोपाल जी की बात किशन से हो रही थी और बातों ही बातों में किशन ने पूछा, अरे भाई साहब, बाइक आपको कैसी लगी? बढ़िया तो है ना चलाने में? इस पर गोपाल जी बता रहे थे कि बाइक तो एक नंबर है। फिर किशन ने बताया कि जो इस बाइक को ड्राइव करता था उस बंदे की अचानक ही मौत हो गई। कहते हैं बाइक चलाते वक्त अचानक ये बाइक सड़क पर बंद हो गई और कहीं ना कहीं बाइक के अंदर तेल नहीं था और रिजर्व में करने के दौरान उसने अपने हाथ को नीचे किया ही था कि तभी पीछे से उसे एक ट्रक वाला उड़ाकर चला गया। अब गोपाल जी इन बातों को बहुत गौर से सुन ही रहे थे कि तभी फोन से नेटवर्क गायब होने लगा और बाइक अपने आप ही चालू और बंद होने लगी। इस वक्त बाइक की रफ्तार 50 के आसपास थी और इस दौरान बाइक की स्पीड ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल जी एक नए ड्राइवर थे और इतनी जल्दी बाइक को कंट्रोल कर पाने के बस में नहीं थे, जिस कारण बाइक बहुत जोरदार स्पीड के साथ एक पेड़ से टकरा गई, जिस वजह से गोपाल जी नीचे गिर पड़े। फिर जब गोपाल जी अपनी मौत से खेलकर वापस से उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाइक एकदम सही सलामत थी और उस बाइक को कहीं खरोच तक नहीं आई थी। यह देखकर गोपाल जी का दिमाग घूम गया था, क्योंकि भला ऐसा कैसे मुमकिन था। फिर किसी तरह वह बाइक को उठाने लगे और बाइक को उठाने के बाद उन्हें एहसास हो रहा था कि इस बाइक में कुछ तो अजीब है और यही एक मेन वजह है कि इस बाइक को इतना सस्ता बेच दिया गया है। खैर, उसके बाद गोपाल जी वापस से बाइक को उठाकर चल पड़े, लेकिन रास्ता बड़ा ही सुनसान लग रहा था और अगल बगल में झाड़ियां नजर आ रही थी और आज उन्हें घर लौटते लौटते बहुत ही टाइम हो गया था, जिस कारण घर से फोन भी आ रहे थे। लेकिन फिर वह हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। दरअसल उनकी बाइक अचानक ही धीमी रफ्तार से जोरदार स्पीड में आने लगी और आगे वाली हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी। उसकी रोशनी कभी आने वाली गाड़ी के शीशे पर गिरने लगती तो कभी सीधी सपाट पड़ी उस सड़क के ऊपर नजर आने लगती, जिस कारण गोपाल जी बुरी तरीके से डर गए थे। तभी उनकी बाइक एकदम से बंद हो गई और पीछे से शायद एक गाड़ी वाले ने उनकी बाइक को ठोक डाला
और वह झटका इतनी जोर का था कि दूसरी बार एक्सीडेंट होकर गोपाल जी घायल हो गए। उनका शरीर पूरा जख्मी हो गया था। गोपाल जी ने देखा कि जो बाइक उन्होंने नगद पैसे देकर खरीदी थी वही बाइक अपने आप खड़ी हो गई और गोपाल जी की तरफ बढ़ने लगी। शायद उस बाइक का इरादा उनको जान से मारने का था, लेकिन इससे पहले वह थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए वहां से भागने लगे और एक तेज स्पीड के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी वह भाग ही रहे थे कि रोड पर पड़े पत्थर और कांटे उनके पैर में लग गए और उनके पैर से खून निकलने लगा। अब कहीं ना कहीं गोपाल जी को इस चीज का एहसास हो गया था कि उन्होंने इस बाइक को खरीदकर एक नई आफत गले डाल ली है। मगर फिर इतने में ही गोपाल जी एक भयावह और डरावना नजारा देखते हैं। दरअसल सामने की तरफ उन्होंने देखा कि वो बाइक तो सामने की ओर से आ रही थी और जब वो पीछे पलटे तो वही नजारा पीछे भी था। अब गोपाल जी का शरीर थोड़ा भारी था, तो वह अपने आप को बचाने की खातिर पास में मौजूद छोटे जंगल की तरफ घुस गए। वह उस जंगल के एक एक कोने को अच्छे से जानते थे, तो ऐसे में उन्होंने उस जंगल के अंदर अपने कदम पटकना ही सही समझा और किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालते हुए वह उस जंगल के अंदर दाखिल हुए। साथ ही जंगल में और भी काफी सारी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब उस बाइक की आवाज आना बंद हो गई थी। कुछ देर तक तो गोपाल जी वहीं पर मौजूद एक पेड़ के नीचे छुपे रहे ताकि उन्हें कोई देख ना सके, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और फिर से अपने घर जाने के लिए वापस अपने गांव के रोड की तरफ चल पड़े। उन्हें लगा कि उनके ऊपर की बला टल गई है। फिर अपने आप को बचाने की हर कोशिश करते हुए गोपाल जी उस जंगल से निकले और जंगल से निकलकर किसी तरह रोड तक पहुंचे। मगर उन्हें क्या पता था कि सामने की तरफ उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। सड़क पर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बाइक से एक एक्सीडेंट हो गया था और इस बात पर उस बाइक का दर्जा भी गोपाल जी को मिल चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको यह विश्वास था कि जिस एक्सीडेंट को इस बाइक ने जन्म दिया है उसका सारा का सारा जिम्मा उनके ऊपर ही चढ़ने वाला है, क्योंकि गोपाल जी की वजह से ही यह बाइक यहां तक पहुंची थी और अब उस बाइक का सारा भार उसी पर था। खैर, अब उसी वक्त वो वहां से भागने लगे कि तभी उनकी बाइक एक बार फिर उनका पीछा करने लगी। गोपाल जी के कदम लगातार उस सड़क पर चलते रहे और कुछ देर की मशक्कत के बाद वह अपनी जान बचाते हुए किसी तरह उस रोड से पीछा छुड़ाते हुए एक गांव की तरफ भागने लगे। लेकिन फिर वह हुआ जिसका डर था। उस बाइक ने अचानक गोपाल जी को पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण पहले ही गोपाल जी की हालत गंभीर थी और अब तो उनका पूरा बदन बिखर चुका था। उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था, लेकिन अब की बार उनकी गर्दन में एक लकड़ी चुभ गई और उस लकड़ी के चुभने की वजह से उनकी गर्दन से खून निकलने लगा। गोपाल जी बहुत बुरी तरह जख्मी होकर उस कच्ची सड़क के बीचों बीच गिर पड़े और अब तो गोपाल जी की हिम्मत टूट चुकी थी और उनके अंदर इतना भी साहस नहीं था कि अपनी जगह से वह खड़े हो सके। जहां गोपाल जी को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बच पाना मुश्किल है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस समय एक तेज चमकती रोशनी के साथ उनकी आंखें बंद हो गईं और उसके बाद जब गोपाल जी की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अपने ही शहर के अस्पताल में लेटा हुआ था, जहां उसका एक हाथ टूट गया था और पूरा शरीर रेशा जख्मों से भरा पड़ा था। फिर गोपाल जी को पता चला कि जिस दिन उस बाइक के मालिक की मौत हुई थी, उसके बाद उस बाइक के ऊपर उसका साया मंडराने लगा। वह उस बाइक को बहुत ज्यादा चाहता था, जिस वजह से वह उस दिन के बाद उन्होंने वो बाइक जहां से ली थी वहीं छोड़कर आ गए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।